ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक वाक्य पढ़ने को मिलता है, वह वाक्य मिलता है कि बहुमूल्य वस्तु क्या कहलाती है। संसार में बहुमूल्य वस्तु क्या है, तो सब लोग अपने अपने तरीके से बहुमूल्य वस्तु बताते हैं। और यदि आप जैसे व्यक्ति से पूछा जाए तो आप कहेंगे डायमंड बहुमूल्य वस्तु है। आपसे पूछा जाए तो विमान नगर में मकान लेना बहुमूल्य है। और आजकल युवाओं की शादी होना कठिन काम है, ये कहेंगे। लेकिन जब स्वाध्याय करते उसमें मिलता है कि संसार में बहुमूल्य चीज़ क्या है, तो मालूम पड़ता है जो अवसर पर दिया जाए वो महत्वपूर्ण होता है। जो अवसर पर दिया जाए वह महत्वपूर्ण हुआ करता है। अब आपसे पूछा जाए अवसर किसे कहते हैं, तो बचपन में संस्कार अवसर की बात कहलाती है। बचपन में यदि संस्कार दिए जाएं तो वो बहुमूल्य कहलाते हैं। प्यासे को पानी पिलाया जाए ये बहुमूल्य कहलाता है। यदि प्यासे व्यक्ति को आपने पानी पिला दिया तो ये भी बहुमूल्य कहलाता है, क्योंकि अवसर पर आपने दिया। आप कहते भी हैं बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। बाद में कुछ भी करते रहो कोई मतलब नहीं, लेकिन यदि आप बचपन में बच्चों को संस्कार डालते हैं तो जीवन में काम आता है। बच्चा यदि बड़ा हो जाता है तो उसमें कोई संस्कार नहीं डाले जा सकते। जैसे एक पौधा होता है, उस पौधे को बचपन से ही संभाला जाता है। उसको बांध देते हैं रस्सी से ताकि वह सीधा सीधा ऊपर की ओर उठ जाए। और यदि वह बढ़ जाता है पौधा, उसके डंठल आगे निकल जाते हैं, डालियाँ, उसको मोड़ना चाहोगे तो टूट तो सकती हैं डालियाँ, लेकिन कभी मुड़ नहीं सकती। यदि बचपन में अच्छे संस्कार होते हैं तो वह जीवन भर काम करते हैं। इसलिए अवसर की बात है बचपन में क्या करना, संस्कार डालना। और आचार्य कहते हैं प्यासे को पानी पिलाना भी अवसर की बात हुआ करती है। और मैं कहता हूँ कि आप सब जगह दान करना, सब जगह सब कार्य करना, लेकिन जहाँ पर अवसर मिल रहा है, आवश्यकता है पिंपली सौदागर में, वहाँ दान देना अवसर की बात कहलाती है। भगवान की प्रतिष्ठा हो चुकी है, भगवान विराजमान हो गए हैं, समझ रहे आप लोग कि नहीं, वहाँ पर उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ अभी वेदी पर भगवान विराजमान नहीं हुए हैं वहाँ अवसर की बात है। और मैं कहता हूँ वहाँ पर दान देना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसमें तालियां थोड़ी आप लोगों ने धीमी बजाई, क्या बात है। अवसर का लाभ लेना सीखिएगा। जो व्यक्ति अवसर पर चूक जाता है वो हमेशा दुखी हुआ करता है। जैसे आषाढ़ के महीने में किसान यदि बीज डालने से चूक जाता है तो फिर पूरे 4 महीने पूरा साल उसका बेकार चला जाता है। ऐसे आप लोगों के लिए पिंपली सौदागर वाले अवसर दे रहे हैं पूरे पुणे नगर को। आप चाहो तो अच्छी तरह से दान के पुण्य के बीज बो सकते हो, उसका लाभ अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हो। ये आपके अवसर मिला हुआ है,
आपके नगर में बम्पर ऑफर प्राप्त है पिपले सौदागर वालों की तरफ से कि आप आकर के तन मन धन से जितना चाहो उतना पुण्य कमा सकते हो, पुण्य की वृद्धि कर सकते हो। ये मात्र निमित्त हुआ करते हैं, बाकी सारा का सारा तो अपना उपादान जागृत करना पड़ता है। जो कुछ भी अनुष्ठान होते हैं, जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, वो हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए होते हैं। निमित्त मात्र होते, हम कितना कमा सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपके यहाँ कोई सीजन होता है तो आप अच्छी तरह से कमा लेते हो, समझना। वैसे ही तो व्यापारी लोग कम हैं यहाँ पर सब सर्विस वाले हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई नया कार्य आपको मिलता है, यदि आप उसे अच्छे से कर लेते, प्रोजेक्ट पूरा कर लेते, तो आपको बहुत कुछ लाभ प्राप्त हो जाता है। मिलता कि नहीं मिलता है? इसी प्रकार से अवसर की बात है। आप रोज़ मध्य में भगवान की पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? उसका महत्व तो अलग हुआ करता है। लेकिन जब सामूहिक पंचकलनक प्रतिष्ठा में आप बैठ कर के, खड़े होकर के, इंद्राणी बन कर के, इंद्राणी बन कर के जो पूजन अभिषेक करते हैं, उस सामूहिक पुण्य का एक अलग ही महत्व हुआ करता है। यदि आप सामूहिक पुण्य कमाना चाहते हो तो मेरा एक ही आप लोगों से कहना है, आप लोग इंद्राणी बन कर के वहाँ पर उपस्थित होकर के अच्छी तरह से भगवान का पूजन और अर्चन करें। 31 मई से 5 जून तक आपको ये 5-6 दिन निकालना होंगे। ये अवसर के दिन हैं, बीज बोने के दिन हैं। जितना आप वहाँ पर तन मन धन से समर्पित होंगे उतना आप अवसर का लाभ ले सकेंगे। और जो व्यक्ति तन मन धन से समर्पित नहीं होंगे वो कुछ भी लाभ नहीं ले पाएंगे। समझ आ रहा आप लोगों के नहीं? आप लोग जाएंगे तो मुझे पक्का है, विश्वास है। 5 दिन में एक दिन तो जाएंगे, रात को जाएंगे, सुबह जाएंगे, शाम को जाएंगे, पर उसका महत्व नहीं है। महत्व किसका है? जब 5 दिन लगातार आप वहाँ बैठ कर के भगवान की आराधना पूजन करें, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि समोषण में वहाँ पर अभव्य आत्माएँ भी जाती हैं, पापी आत्माएँ भी जाती हैं, लेकिन क्या करती हैं आपको पता है? बाहर का मार्केट देख करके भाग आती हैं। वहाँ पर नाट्यशालाएँ होती समोषण में, नाट्यशालाओं में नृत्य आदि देख करके घूम फिर करके अपने चले जाते हैं। ऐसे आप भी जाएंगे, मेला लगा हुआ है, पंचकर्णक है, मिल जाएंगे, शादी विवाह की बात कराएंगे, सहेलियों से मिल लेंगे, मित्रों से मिल लेंगे, माला पहन लेंगे, फ़ोटो खिंचवा लेंगे, घर आ जाएंगे। ये काम तो अभव्य मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है। हमारा कर्तव्य क्या है? हम वहाँ पर किसी न किसी रूप में पात्र बन करके, योग्यता हासिल करके यदि भगवान की भक्ति करते हैं, तभी हम सावक श्रेष्ठी कहला सकते हैं, तभी हमें कुछ उपलब्ध हो सकता है। हमें दर्शक बन करके नहीं जाना भगवान की आराधना करने के लिए, क्या पूजक बन करके जाना है। दर्शक बन करके जाओगे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि आप पूजक बन करके जाओगे, वहाँ पर भगवान की आराधना पूजन करोगे, तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछ लूँ? आपका कोई रिश्तेदार होता है, कौन होता है? उसके यहाँ शादी हो तो आप लोग पहुँचते हो कि नहीं पहुँचते हो? और यदि करीबी रिश्तेदार हो तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कभी कभी तो 5 दिन की छुट्टी लेकर के ही पहुंच जाते हैं। पहुंचते कि नहीं पहुंचते? अच्छा, भगवान आपके दूर के रिश्तेदार हैं क्या करीबी हैं? महाराज जी आपके दूर के हैं कि पास के हैं? अच्छे से बोलो ना भाई। पास के हैं, पक्का है? तो उनका कार्यक्रम होने जा रहा है। सुने ना, एक आत्मा पाषाण रूप है, वह परमात्मा बनने के लिए जा रही है। अब बोलो, आपके रिश्तेदार हैं वो? मैं तो ये मानता हूँ जिनके भगवान रिश्तेदार होंगे, जिनके महाराज रिश्तेदार होंगे, वो जाएंगे, और जिसके नहीं होंगे वो दूर से देख दाग करके भगाएंगे, बाराती बन करके लौट करके चले आएंगे। अब बताओ कितने लोगों के रिश्तेदार हैं? तो किनको आना चाहिए? आना तो चाहिए, पर आएंगे कौन से? क्या बन करके आएंगे आप? हैं? इंद्राणी बनेंगे तो ही आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बंधु, जब हम शादी में जाते तो खाली हाथ नहीं जाते, बोलो ना।
हाँ, महिलाओं से पूछना चाहते हो खाली हाथ जाती शादी में, क्या लेकर जाती हो? चीटक मीटक क्या कहलाते हैं आप लोगों के, बहुत सी चीज़ें होती हैं। साड़ी लेकर के जाते हो और भी चीज़ें लेकर के जाते कि नहीं जाते? खाली हाथ आप किसी शादी में जाते हो क्या? नहीं जाते। तो आपको खाली हाथ जाना है क्या समूषण में? खाली हाथ जाना क्या पंचकर्णक में? नहीं, पंचकर्णक में कुछ ना कुछ दे करके आना है, तभी हमारा कल्याण होने वाला है। तन से, मन से, धन से समर्पित होगे आप, तभी पंचकर्णक से लाभ लिया जा सकता है। अवसर आपको प्राप्त हुआ है और आपके नगर में ही प्राप्त हुआ है। कुछ लोग तो हमने कुंडलपुर में देखा भाई, इसलिए कह रहा हूँ, कब? 22 में। कहाँ कहाँ के लोग पहले से बुकिंग करा करके बैठे थे कि हमें वहाँ पंचकर्णक बैठना, जगह कम पड़ रही थी, इतने इंद्रनाणी वहाँ पर पहुँच गए थे। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे थे इस बात के लिए ये अवसर है। क्या है? अवसर का लाभ हमें लेना चाहिए। भीड़ से मतलब नहीं है, हमें तो कहीं भी बैठ कर के भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो जाए। और वहाँ जाकर के लोगों ने वहाँ बैठ कर के भगवान की आराधना पूजन की। आप भी इस अवसर का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आपके पूना में बार बार पंचकर्णक नहीं होते भी हैं तो कुछ दूर हो सकते हैं। हो सकता है उस समय आप स्वस्थ हो या ना हो। यदि आपको आज लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ, आज सक्षम हूँ और आज आपको छुट्टी मिल सकती है, सुन रहे आप लोग कि नहीं, तो कम से कम हाफ डे, क्या करके, आधे दिन के लिए तो कम से कम आप 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक वहाँ पर इंद्रनाड़ी बन करके लाभ ले सकते हैं। बाकी बाद में आप इसका काम कर सकते हैं। करते भी हैं आप लोग, इस प्रकार से नहीं करते। जैसे अभी हैं आप 9 तक बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? हाँ, आपकी ऑफिस है कि नहीं है? फिर भी आप बैठे हो। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑफिस वालों से एक आध घंटे की परमिशन लेकर के काम कर सकते हैं। और यदि आप कहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और धर्म ध्यान भी आपका अच्छा होगा। समझ रहे आप लोग कि नहीं? तो मेरा ये कहना है कि आप लोग कुछ ना कुछ वहाँ पर अपना सहयोग अवश्य दें। पता नहीं कल क्या होने वाला है। हम आगे पंचकर्णक में करेंगे, आप रहोगे कि नहीं रहोगे आगे जब पंचकर्णक होगा? इसकी गारंटी तो दे दो। आज जो सामने कार्यक्रम हो रहा है उसे छोड़ो मत, उसे चूको मत। कल का कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। ये मत सोचना आगे हमारे पास कॉलोनी में होगा, यहाँ होगा, वहाँ पर इंद्रनाड़ी बन जाएंगे। फिर अरमान रखे रह गए तो क्या करोगे? कोई जीवन का भरोसा नहीं। 25 साल का, 30 साल का, 40 साल का युवा भी आज उसका भरोसा नहीं कब आयु समाप्त हो जाए, बैठे बैठे चलते चलते कब चला जाए। इसलिए जितना आपको लाभ मिल रहा है उसे लेने का प्रयास करिएगा। जैसे आप बहुत दूर से धन कमाने के लिए पुणे आए हो, इसलिए कम से कम 4-5 कितने किलोमीटर हो गए यहाँ से पिपली सौदागर? हाँ, 15 किलोमीटर मान के चलो। तो क्या 15 किलोमीटर आप क्या धर्म कमाने के लिए नहीं जा सकते क्या? मैं तो कहता हूँ आपकी कंपनी भी 4-5 किलोमीटर दूर ही होगी जहाँ आप जाते होंगे, है ना? जहाँ आप जॉब करते होंगे, ऑफिस आपकी इतनी दूर होगी। जब आप वहाँ पर धन कमाने जा सकते हो, तो मैं कहता हूँ धर्म कमाने के लिए पिंपली सौदागर कहीं दूर नहीं है। कम से कम 5 दिन का तो आपको समय अच्छी तरह से निकालना चाहिए। आचार्य भवन की कृपा से जो मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, आचार्य भवन विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद उनको प्राप्त है और वर्तमान पंचकर्णक के लिए भी प्राप्त है और साक्षात आचार्य समय सागर जी महाराज का भी प्राप्त है। इसके साथ ये लोग निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी और सुधा सागर जी महाराज पास भी गए थे, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये सारे के सारे आशीर्वाद भी हैं, सबकी भावना भी है और आपको सानिध्य भी मिल रहा है। इसका अवसर का लाभ मत चूकिएगा, लेने का प्रयास करिएगा। कल का कोई भरोसा नहीं। 2 दिन की ज़िंदगी आप लोग बोला करते हो, तो इसका लाभ लेने का प्रयास करो, जिससे आपको आगामी काल में कुछ अच्छा प्राप्त हो सके। आप ये मत सोचो हमने पहला पंचकर्णक अटेंड किया था, अब आगे कैसे करें। अच्छा ये बताओ, 1 साल में कितनी शादियाँ अटेंड करते हो आप? बोलो कितनी शादी अटेंड करते हो? 2-5 तो कर ही लेते होगे, 5 तो कर ही लेते होगे ना अटेंड, बोलो ना। उसमें सारा का सारा साधन संसार में पढ़ने का है, संसार की वृद्धि का है। यदि आपने साल में 5 शादियां अटेंड किए
तो बहुत सारे पाप की अनुमोदना किए, आरंभ सारंभ की अनुमोदना किए, उसको नष्ट करना चाहते हो तो पंचकर्णक में आ जाओ ताकि वो आपका पाप नष्ट हो जाए। मैं तो कहता हूँ ये नियम ले लो तुम, तो जितनी शादी अटेंड करेंगे साल में उतनी पंचकर्णक अटेंड करेंगे। अब पुणे में हो तो पुणे में, और कहीं हो तो और कहीं, या विधान अटेंड करेंगे, तभी आप उस पाप से मुक्त हो सकते हो, क्योंकि आपका पाप का पलड़ा भारी होता जा रहा है। आरंभ सारंभ में बहुत आप अपनी अनुमोदना देते हो, मन वचन काय लगाते हो, ऐसे महान अवसर आया है आपके लिए। कौन एक आत्मा परमात्मा बनने के लिए जा रही है, आप देखें समझें किस प्रकार से हम भी अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। ये आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपके यहाँ जो जिनालय है, जिनबिंब है, और जितनी आप लोगों ने मेहनत की है, ये प्रशंसनीय है। विमान नगर का मंदिर देख कर के बहुत खुशी हुई। ये बात अलग है, शहर है तो जगह कम है, और हो सकता है जो आप लोगों की भी अव्यवस्था हो गई ना, ये जगह के कारण हो गई है। आप लोग चाहते तो नहीं थे कि ऐसी अव्यवस्था हो, पर उसके कारण हो गई। फिर भी मेरा डांटना उचित है, क्योंकि आगे आप गलती ना कर सको। समझ रहे आप लोग कि नहीं? क्योंकि व्यवस्था के अनुसार ही कार्य होते हैं। अब लोग कहाँ खड़े हों, कैसे खड़े हों, इतनी जगह भी तो नहीं है, पब्लिक अधिक है, जगह कम, इसलिए अव्यवस्थाएँ हो जाती हैं। व्यवस्थापक भी क्या करें, जब भक्ति उमड़ती है ना तो आदमी कुछ देखते ही नहीं है। हम लोगों ने आचार्यवंत के सामने देखा, उस समय कोई कुछ नहीं समझता, वो तो गाड़ी भी नहीं देखते, घोड़ा भी नहीं देखते, दौड़ते आते हैं और सीधे आचार्य के चरणों में गिरते थे। समझ रहे ना? इसलिए कई बार ऐसा होता है, भक्ति अंधी होती है। पर एक पॉइंट हमेशा याद रखना आचार्य भगवंत का, बोलो अच्छी तरह से, भक्ति अंधी होती होना चाहिए, पर भक्त को अंधा नहीं होना चाहिए। भक्ति की अंधी होती होने दो, पर भक्त को अंधा नहीं होना चाहिए। भक्त को असाधना का दोष ना लगे, ऐसा काम करना चाहिए। दूसरे को भी भगवान दिख जाएं, दूसरे को भी गुरु दिख जाएं, समझ रहे ना? और कभी भी पीठ दे करके भगवान और गुरु के सामने खड़े नहीं होना। जब भी आप देव दर्शन करो, देव दर्शन करते समय एक बात अवश्य रखो ध्यान, कि पीछे वाले को भी दिख जाए भगवान। अंतराय करो मत बांधो। हम भगवान की भक्ति करने आए हैं, दर्शन करने आए हैं, दूर से भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। आगे आकर के दूसरे को अंतराय डालना, ये भक्ति का सही फल प्राप्त करना नहीं होता। सही फल प्राप्त करना चाहते हो, दूर से भी भगवान की भक्ति कर सकते हो। बस इतना ही कहूँगा। इन्होंने अभी डेट बताई 4 मार्च, क्या बताई? 4 मार्च नहीं, मई बताई होगी। 4 मई को पात्र चयन है। अगर यहाँ से एक बस के लायक इंद्राणी बनते हैं तो यहाँ बस लगेगी, 2 बस के लायक बनेगी तो 2 बस। इन लोगों का कहना है जितने इंद्राणी अपना नाम लिखवाएंगे वो उतनी बसों की व्यवस्था कर देंगे। आपको आना जाने की व्यवस्था पूरी पिपले सौदागर वालों की होगी, उनका कहना। देखो अब इतना सस्ता सब कुछ हो रहा है तो अवसर का लाभ लो ना भाई। इतना तो शादी विवाह वाले भी नहीं करते होंगे, अपनी गाड़ी से अपने साधन से जाना पड़ता होगा, है ना? लेकिन भगवान के पंचकर्णक के लिए आप इतनी व्यवस्था कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि आपको भी वहाँ पहुँचना चाहिए। बस खाली नहीं जाना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो, बस इतना ध्यान रखो, बस खाली नहीं जाना चाहिए, बस आपको इनके निवेदन पर आना है। इतना भी आपने कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो आप पूजन कर ही रहे हैं, अभिषेक कर ही रहे हैं। सामूहिक कार्यक्रम में सामूहिक पुण्य की आवश्यकता पड़ती है, और आपको मालूम है हम यदि दूसरे का सहयोग करेंगे तो हमारा भी सहयोग मिलेगा। वैसे ये पंचम काल है, यहाँ पर अपन यदि 100 से सहयोग मांगे तो 1 सहयोग देता है, और 1 से सलाह मांगे तो 100 सलाह देते हैं। ये कौन सा काल है? पंचम काल है। यदि हम सहयोग की अपेक्षा रखेंगे 100 से तो कितने से मिलेगा? और सलाह चाहेंगे 1 से, हाँ, इतना तक कि महाराज को भी एडवाइज़र मिल जाते हैं, महाराज को भी सलाह देने मिल जाते हैं। महाराज ऐसा करना, महाराज ऐसा करना चाहिए, महाराज ऐसा होना चाहिए। समझ आ रहा ना? महाराज को पता है क्या करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं इतना भी नादान नहीं हूँ कि किसी से ना सीखूँ, इतना भी नादान नहीं हूँ कि मैं किसी से ना सीखूँ, इतना भी समझदार नहीं हूँ कि हर किसी से सीखूँ।
मैं इतना नादान था कि गुरु विद्यासागर ने मुझे सिखा दिया है, अब आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। समझ आ रहा ना? जो कुछ सीखना था जीवन में वो आचार्य भगवंत ने सब कुछ सिखा दिया। मैं तो इतना कहता हूँ, आचार्य ने इतना दिया कि जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक कम नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोग विकल्प ना करें, महाराज सब कुछ जानते, कैसे जानते, क्या करना, बस थोड़ा सा पूना वालों को CS की गोली की ज़रूरत है। CS की गोली समझते हैं? कॉमन सेंस। बाकी सब ठीक है। किसकी ज़रूरत है? बस थोड़ी सी ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ें थोड़ा सा कहाँ क्या कहना, कैसे करना, ये सीख लो तो सारा काम अपने आप बन जाता है। और मैं लगता है कि जब तक मैं रहूँगा कॉमन सेंस की गोलियाँ आपको देता रहूँगा, ताकि छोटी छोटी सी गलतियाँ जो आपसे होती हैं वो ना हो सकें। क्योंकि असाधना का दोष बहुत बड़ा दोष होता है, उससे बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे आप लोग मंदिर में जूते पहन करके नहीं आते, वैसे मोजे पहन करके भी नहीं आना चाहिए। समझ रहे ना? मोजे समझते आप लोग? हाँ, क्योंकि उसमें भी वही दोष लगता है। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अपने नाम के लिए, अपने फ़ोटो के लिए भगवान की आसाधना नहीं करना चाहिए। पीठ दे करके कभी भगवान के सामने, गुरु के सामने खड़े नहीं होना चाहिए। ये 2 टैबलेट मैंने आज आपको CS के दिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जाओ, चलो कर लो स्तुति। जावाणी के ज्ञान से